हेलो एवरीवन, बोर्ड गोवा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपके क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में मंथली एग्जाम हुआ है। जनवरी महीने का टेस्ट हुआ है, जो कि हर महीने पिछले 3 4 5 वर्षों से हो रहा है प्रत्येक साल। और आपका नया नया बैच शुरू हो चुका है 9th क्लास का, तो उसी का ये पहले मंथ का टेस्ट था। और आपको पता है कि टेस्ट के बाद आपको क्या प्राइज मिलने वाला है। जी हाँ, अगर आप 100% लाते हैं तो आपको 400 रुपये इनाम के तौर पे दिया जाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन, जैसा कि हर बार मिलाया जाता है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। हम मिला रहे हैं बोर्ड पर, आप भी मिला लीजिए। हमें पता है कि आपका पूरा का पूरा सही होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसका कितना सही होता है। कल क्लास में पूछा जाएगा कि किनका कितना नंबर आ रहा है। ओके, आइए चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आइए, तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही कम पढ़ाई हुआ था और उसी कम पढ़ाई में से आपको क्वेश्चन दिया गया था जो कि बिल्कुल आसान था और आप लोगों ने सही टिक किया है। आइए देखते हैं। ओके, चलिए। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में 52 वर्ण हैं, सभी लोग को पता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मतलब आपको बताया गया था, और विसर्ग मतलब ये वाला, यानी अंग और अ। अंग और अ को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अयोगवाह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मात्र 2 प्रकार के होते हैं, एगो स्वर और एगो व्यंजन। याद रखिएगा, तो 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या मात्र 11 गो है। याद रखिएगा, 11 है तो किधर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ज का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताया गया था कि कभी भी कोई भी वर्ण आए तो आप उसको बोलिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सिखाया गया था कि कैसे उसका उच्चारण स्थान पहचानना है। ज, ज, च, छ, ज। तालु कहाँ से आ रहा है? तालु से आ रहा है, यानी दांतवा को उपारवा जो मसूड़ा है ना, उसी को तालु कहते हैं। याद रखिएगा, उपारवा जिसमें दांतवा धसा हुआ है, और सबसे ऊपर जो चिकना सतह होता है उसको मूर्धरा कहते हैं। और दांत तो बुझेबे करता है। चलिए, तो ज का क्या है? तालु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? जी हाँ, तो व्यंजन के 3 भेद में से एक उष्म व्यंजन आता है, जो कि तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन सा है। यहीं पे आपको दंती स दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? चलिए बात याद रखिएगा आप लोग हमेशा। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि स्वर के कितने भेद हैं, तो हमें 2 बताना है। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एगो ह्रस्व और एगो दीर्घ। लेकिन अगर उसमें कंडीशन डाल दिया जाता है कि स्वरों में के उच्चारण में लगने वाले, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो 3 हो जाते हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और एगो प्लुत स्वर हो जाता है। याद रहेगा। एक और होता है कि जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो वहां पर 2 भेद हो जाते हैं, एगो सजातीय और एगो विजातीय। याद रहेगा, नहीं तो अगर कोई डायरेक्ट पूछ दे कि स्वर के कितने भेद हैं, आप 3 मार दिए, तो उस हिसाब से तो 5 गो भी तो हो जाएगा ना। इसलिए याद रखिएगा, डायरेक्ट का अगर डायरेक्ट पूछता है स्वर के कितने भेद हैं तो 2, लेकिन अगर कंडीशन लगा के पूछता है तो याद रखिएगा आपको क्या टिक करना है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में अंथ अस्त व्यंजन कौन है? तो अंथ अस्त व्यंजन आपको बताया गया था य, र, ल, व, 4 गो होता है। तो य, र, ल, व, ये क है, स है, तलाबे स है और ये ल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अंथ अस्त व्यंजन ये है। एक मात्रिक स्वर कहिए या ह्रस्व स्वर कहिए, द्विमात्रिक कहिए या दीर्घ स्वर कहिए, त्रिमात्रिक कहिए या प्लुत स्वर कहिए। ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का एक दूसरा नाम भी है। तो यहाँ पर एक मात्रिक स्वर कौन होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बाबू त्र क्या है? चलिए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। त्र क्या है? स्पर्श व्यंजन है? नहीं, स्पर्श व्यंजन 25 गो होता है क से म तक, तो उसमें ये त्र नहीं आता है। संयुक्त व्यंजन, हाँ, त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है, जो कि 2 व्यंजनों के मिलने से बना है, त और र के। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो य, र, ल, व होता है, और उष्म व्यंजन तो तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भ
का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए। भ, ओठ, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ल कौन सा व्यंजन है? ल कौन सा व्यंजन है? य र ल व, य र ल व अभी बताया गया था अंतःस्थ व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन किधर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के मात्र 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा। कौन? एगो स्पर्श व्यंजन, एगो अंतःस्थ व्यंजन और एगो ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? तो आधा हो जाता है ना। जब किसी व्यंजन में हलंत लगता है तो उसका मान आधा हो जाता है, और मूल व्यंजन में हलंत लगेगा तबे वह मूल व्यंजन कहलाता है। तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 को होते हैं, आपको यही बताया गया। कहाँ से कहाँ तक ले? क से लेकर के ह तक ले, याद रहेगा। चलिए, तो कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अब अंग्रेजी के कुछ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन के अनुसार चलना है आपको। 2 टाइप्स बताए गए हैं, ट्रांसलेशन के आधार पर बताए गए हैं और एक ग्रामर के आधार पर बताए गए। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो देखिए 2, 3, 5, 8, हाँ तो 5 को पढ़ाया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ये आपको लिखवाया गया था, याद आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी पूछा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? कथात्मक वाक्य की प्रश्नवाचक, तो बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है, मैं कवि हूं। मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, याद रखिएगा। तो मैं कवि हूं, आई एम अ पोएट। ओके, नॉट आई पोएट, गलत है। आई एम पोएट गलत है, आई एम अ पोएट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, हम लोग शिक्षक हैं देखिए बिंदु है, ये प्लुरल है, याद रखिएगा। तो वी आर टीचर्स, एस लगेगा, याद रखिएगा। वी आर टीचर्स, वी टीचर गलत है। वी आर टीचर लिखा है, केवल टीचर, ये भी गलत है। वी आर टीचर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, आपको स्ट्रक्चर सिखाया गया है किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। तो पॉजिटिव किधर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, इसका मतलब ये सिंपल इंट्रोगेटिव होगा। सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यानी नॉट भी आ गया, तो यानी निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव, यानी कि नॉट भी है और प्रश्न में पूछा गया है, नहीं भी है और प्रश्न में पूछा गया, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है और सब्जेक्ट शुरू में है, ऑब्जेक्ट लास्ट में है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्लोज द डोर किस प्रकार का वाक्य है? दरवाजा को बंद करो, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, ये किस प्रकार का वाक्य है? आदेश दिया जा रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हिंदी यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे और आप सही सही बनाएं। विस्मयादि बोधक वाक्य पहचाने, यानी इसमें से विस्मयादि बोधक कौन सा है? तो आपको बताया गया था कि विस्मयादि बोधक वाक्य ने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क लगता है ना। तो ढूंढ लीजिए इसमें एक्सक्लामेशन मार्क किसके साथ लगा है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये फुल स्टॉप है, और ये क्या है सर? फुल स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ, ये भी एक तरीका है, बाकी आपको पता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है, हु ब्रोक द ग्लास, क्वेश्चन मार्क आया, किसने गिलास तोड़ा, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है भाई, क्वेश्चन मार्क आया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, असर्टिव सेंटेंस एंड्स विथ, असर्टिव सेंटेंसेज एंड विथ, स्वीकारात्मक वाक्य समाप्त होते हैं किससे? फुल स्टॉप से होते हैं। फुल स्टॉप से होता है ना भाई असर्टिव सेंटेंस, तो फुल स्टॉप किधर है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी हो जाएगा। अगला 28 नंबर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड विथ, प्रश्नवाचक वाक्य समाप्त होते हैं क्वेश्चन मार्क से होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज एंड विथ, विस्मयादि बोधक, अभी मैंने बताया था, एक्सक्लामेशन मार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यही ना एक्सक्लामेशन मार्क है। चलिए अगला है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये आदेश सलाह दिया जा रहा है, तो सलाह इंपरेटिव सेंटेंस, याद रखिएगा, अपने बड़ों का सम्मान करो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हाँ, अब फिर से उच्चारण स्थान वाला दिया गया है, पूरे वर्ण का उच्चारण स्थान आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लिखा गया है क का उच्चारण स्थान क्या है? क, कंठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ ही होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है च का उच्चारण स्थान क्या है? च, च, छ, ज, झ, च, तालु, याद कीजिए, तालु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट, ट एकदम ऊपर से आ रहा है, ट, जीभिया जाकर देखो ना, एकदम चिकानका में सट रहा है, तो मूर्धरा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है म का उच्चारण स्थान क्या है? म, 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 ओठ, ऑप्शन नंबर कंठ, तालु, मूर्धरा, ओठ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो य जो होता है वो बाबू कहाँ से आता है? तालु से आता है, याद रखिए, य कहाँ से आता है? तालु से आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है र वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? र, र का मूर्धरा से होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? न, त, थ, द, ध, न, दांत, दंत, ऑप्शन नंबर कंठ, तालु, मूर्धरा, दंत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है ना भाई, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ, छ, ज, झ, च, तालु, तालु, छ, याद आ रहा है? तालु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, त का उच्चारण स्थान क्या है? त, दंत से आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखे, तो NaCl, ठीक है। अब ये संदीप सर से पढ़िए लो, क्योंकि वही सर जी पढ़ाते हैं आप लोगों को साइंस, मैथमेटिक्स, ओके। चलिए, तो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब संदीप सर एक एक क्वेश्चन खूब बढ़िया समझाएंगे, और मुझे पता है कि आपका हिंदी में और इंग्लिश में पूरा का पूरा सही हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगले महीने में पूरा का पूरा सही होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, तो अभी तो विकास सर अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम शुरू करते हैं साइंस और मैथ से क्वेश्चन। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ सवाल दिया गया है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। एकदम सिंपल सी बात है, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, संयुक्तक क्या होता है? 1। क्लोराइड का संकेत क्या होता है? Cl, संयुक्तक क्या होता है? 1। जब ये दोनों बराबर इसको एक साथ लिख देते हैं, यानी NaCl हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक करो। ये सब हम लोग बेसिक में सीखे थे लोग, तो इसका तो टेक्निक आपको पता होगा। एक दो सवाल और टेक्निक बताएंगे, उसको हम टेक्निक आंसर बताएंगे, आप मिला लेंगे, सही है गलत। अगला सवाल यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। क्लोराइड का संकेत क्या होता है? Cl। इसका संयुक्त कितना होता है? 2। इसे कितना होता है? 1। दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो Mg पा रहा है 1, तो यानी Mg, और Cl पर 2, यानी Cl2, तो MgCl2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सी करो। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? Al2O3 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र CaOH का होल 2 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। जिंक सल्फेट ZnSO4, इन ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो सोडियम का संकेत Na, कार्बोनेट का CO3, इसका संयुक्ता 2, तो 2 इधर आएगा, यानी Na2CO3, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का सूत्र, तो बेकिंग सोडा तो सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टिक कर देंगे, ओके। ये चीज हम लोग एक बार और पढ़े थे लोग, जैसे आग बुझाने वाला जो हम लोग पढ़े थे ना, दहन और ज्वाला, उसमें भी पढ़े थे ये सब चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर से क्या दिया? आयरन ऑक्साइड, आयरन का संकेत क्या होता है? Fe, ऑक्साइड का होता है O। अब यहाँ पर आयरन का संयुक्त कितना लेना है? ये देखिए ब्रैकेट में 2 लिखा गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा, यानी संयुक्त कितना होगा? 2 होगा। ऑक्साइड क्या होता है? 2 होता है। अब ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक है, यानी सोडियम का संकेत है, क्या होता है? Na होता है, इन ऑप्शन नंबर सी, तो सी कर दें। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला, ऑक्सीजन का प्रतीक है, ऑक्सीजन का संकेत क्या है? O होता है, इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या है,
तो कितना होता है एल्युमिनियम का 13 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक कर देंगे। क्लोरीन का प्रतीक Cl, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है 19 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन कैल्शियम का प्रतीक है, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है Ca होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आयरन का प्रतीक है, क्या होता है Fe होता है, तो Fe कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी टिक कर देंगे। अगला जिंक की परमाणु संख्या है, तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है 30 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कार्बन का प्रतीक है, तो कार्बन का संकेत क्या होता है सी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन 50 का अभाज्य गुणनखंड है, यह चीज हम लोग पढ़े चले सब चीज, हालांकि तो बेसिक चीज था। 50 का अभाज्य गुणनखंड आप इससे निकाल भी सकते हैं, कितना है यहाँ पर 25, 5 में से 25, 5 कम 5, यानी 50 को निकाल सकते हैं 2 × 5 × 5, इसको हमेशा भी लिख सकते हैं 2 × 5 के पावर 2, यानी 5 स्क्वायर। देखिए कहीं दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दिया सी, तो सी टिक। ओके। अगला क्वेश्चन 512 को 2 की घात के रूप में लिखने पर होगा, तो कितना होता है 2 के पावर 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, 512 है, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिखे तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए 2 2 दूना 4, 1 2 5 10, 1 2 6 12, 2 एकम 2 दूना 4 और 2 8 16, ये कितना गया यहाँ पर 2 6 12 64, यहाँ 32 16 8 4, यहाँ कितना गया 2, ठीक है। तो देखिए 512 को हम कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना बड़ा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बड़ा रहा है, यानी 2 का पावर 9 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 288 का अभाज्य गुणनखंड है, निकालते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। बट देखिए इसको निकालते हैं, तो 288 है, तो कितना गया 144, ये कितना गया, ऐसे ही पढ़ते बारे बारे 140, बट नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कितना है 2 7 14 72, कितना गया 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 का 9, ये देखिए 2 कितना बड़ा है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5, 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 के पावर, तो 2 के पावर 5 × 3 के पावर 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो 2 के पावर 5 × 3 स्क्वायर। ओके, अभी सर देखते हैं सही है गलत है, तो चेक कर सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 2 के पावर 5 कितना है 32, 9 दूना 18 का 8, 9 3 27 27 से 28, देखिए 288 आ गया, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 70 को हम निकाल सकते हैं 2 35, फिर कितना आएगा 5 7 35, तब क्या देख रहे हैं इसमें, अब फिर तो जाएगा नहीं, यानी लिख सकते हैं 2 × 5 × 7, इसका क्या होगा 2 × 5 × 7, बोले सर ये भी तो गुणा कर दो कितना रहा 17 रहा है, तो 2 तो अभाज्य संख्या है, बट क्या 35 अभाज्य संख्या है नहीं ना है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करें, तो ऐसे आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं 14 5 17 होता है, ठीक है, लेकिन 5 अभाज्य संख्या बट क्या अभाज्य संख्या है नहीं ना है, तो खत्म। यहाँ देखिए 5 × 10 = 17, 17 रहा है, ये सब क्या अभाज्य संख्या है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो टिक कर। इसमें देखिए ये भी गुणा करते 17 रहा है, बट ये 10 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं आप ऐसे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं a के पावर 5 × a के पावर 3, तो जब दोनों का आधार से मतलब पावर जोड़ते हैं तो 5 3 8, यानी a के पावर 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए a के पावर 12/a के पावर 8 है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर घटाते हैं तो 12 - 8 कितना आ गया 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दें। अगला देखिए यहाँ पर a के पावर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 दूना कितना होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। a के पावर 0, किसी चीज का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 1/a के पावर -3, ध्यान देंगे, अब ये नीचे माइनस में है, ऊपर है तो क्या प्लस हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं a के पावर 3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अब ये क्यों होता है प्लस, क्यों यहाँ पर माइनस ही करते हैं, ये सब हम लोग रीजन पढ़े थे क्लास में। अभी हम लोग पर्पस क्या है सिर्फ देखना है कि आप लोग जो आंसर ठीक किए हैं सही या गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए a के पावर 7 × a के पावर 8, दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे गुणा में, तो 7 8 कितना होगा 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दो। अगला √ 405, अब देखिए 405 का रूट क्या होगा, ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखिए सभी में रूट दिख रहा है, यानी ये इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो देखिए क्या करते हैं इसको, ये भी हम लोग पढ़े थे लोग, ये सब क्यों सीखे थे बेसिक में, क्यों कभी कभी आप जब सवाल सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा सिचुएशन आएगा, बट सिर्फ यही आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए सब सिखाया गया। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे 2 दूना 4, यहाँ 0 है, ये कितना आएगा 1 मिनट, दूसरे थोड़ी आएगा ये 1 मिनट, 405, ठीक है, 3 5 4 9, तो जब अंकों जो 3 से कटता है 3 से आ जाएगा, आप डिग्री 9 से भी कटा सकते हैं,
क्यों हमको पता है 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और 5 4 9 ये 9 से कटने वाला है, ठीक है। चलिए 3 से कटाते हैं, तो 3 एकम 3, 1 3 3 9, 1 3 5 15, 5 3 8 1 9, फिर 3 से कटेगा तो कितना, ये देखिए 3 चौका 12, 1 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 15 3 45, फिर 3 से कटेगा 3 5 15। अब देखिए ये 3 दो बार आ रहा है तो एक बार बाहर कर लीजिए, ये भी 3 दो बार, एक बार बाहर, यहाँ 5 का पेयर नहीं है, क्या होगा रूट में रहेगा, तो कितना है 3 3 9 रूट 5, तो 9 रूट 5 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 करो। अगला क्वेश्चन 200 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चलिए थोड़ा सोचते हैं लोग। देखिए देख लिया, देखिए 2 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 100, फिर 100 का लिख सकते हैं 10 गुणे 10, तो 2 गुणे 10 गुणे 10, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ये भी क्या होगा 2 गुणे 5, तो 2 के पावर कितना आएगा 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करो। नहीं तो आप वैसे जो पढ़े वैसे आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे 200 है तो 200 लिख लिए, ये कितना गया यहाँ पर 100, फिर ये कितना आएगा यहाँ पर 200 करने तो 50, फिर यहाँ 200 25, फिर यहाँ पर किससे 5, तो 5 5 25, 5 एकम 5, तो देख रहे हैं 2 कितना बार है 3 बार है, 2 के पावर 3 हम लिख सकते हैं 200 को क्या लिख सकते हैं 200 को 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया यदि p के पावर 5 इंटू पी के पावर 4, अच्छा ऊपर देखिए दोनों का आधार सेम है तो पावर जोड़ सकते हैं, तो कितना होगा p के पावर 5 4 9, अब बटन में क्या है p के पावर -3, अभी दोनों का आधार सेम तो पावर घटाते हैं, तो यह 9 है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 3 क्या हो जाएगा 12, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी ठीक होगा। 88 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, चलिए निकालते हैं, हालांकि आप ऑप्शन से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 4, 11 से होगा 44, तो ये तो होगा नहीं, 88 चाहिए, खत्म। 2 के पावर 3 कितना आएगा 8, 11 8 88, ये हो सकता है, बट आगे भी चेक कर लीजिए, ये भी 88 होता है, बट 44 के अभाज्य संख्या नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, 4 अभाज्य संख्या नहीं तो ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन a इंटू बी के पावर 6, a इंटू बी के पावर 6, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर ना, सही है सही है, ओके ध्यान देखिए, यहाँ लिखा गया a इंटू बी के पावर 6, अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, दोनों का पावर 6 कैसे हमेशा लिख सकते हैं, a के पावर 6 इंटू बी के पावर 6, यहाँ पे इंटू है प्लस नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं a के पावर 6 इंटू बी के पावर 6, यानी जो पावर है किस पर है, दोनों पर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 25 को घात के रूप में लिखेंगे, 25 को घात के रूप में लिखेंगे, चलिए देखिए यहाँ लिखा है 5 स्क्वायर, तो 5 5 25 होता है, ठीक है, क्या 5 के पावर 3 25 होगा, नहीं होगा तो कैंसिल हो गया, 25 के पावर 1 25 होगा, ठीक है, 2 के पावर 5 ये 32 होता है, ये भी कैंसिल हो गया, अब ये दो में कौन होगा, 25 को घात के रूप में लिखेंगे, एक मिनट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों में ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a के पावर 6 भाग a के पावर 6, सिंपल है, दोनों सेम है, अब भाग देंगे तो कैंसिल होकर एक आएगा, इसे 5 भागे 5 कितना आता है, एक आता है, चाहे इसको ऐसे भी देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं a के पावर 6 बटा a के पावर 6, दोनों सेम है तो कट कितना आएगा 1 आएगा, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर घटाएंगे, 6 में 6 हो गया 0, किसी चीज का पावर 0 क्या होता है 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/a, 1 बटा a, ठीक है, अब देखिए 1 बटा a तो इसको लिख सकते हैं a के पावर -1, नीचे 1 है तो ऊपर क्या होगा -1 हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। 8 को घात के रूप में लिखे, ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 4 हो गया कैंसिल, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, 3 के पावर 2 9 होगा, 4 के पावर 2 क्या होगा 16 होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, तो 2 3 कितना होगा 5, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यदि a बराबर 2 हो तो a के पावर 3 क्या होगा, सिंपल यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 के पावर 3 कितना होगा, तो 2 के पावर 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 के, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 36 का वर्गमूल है, क्या होता है 6 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। a के पावर -2 का अर्थ है क्या a स्क्वायर होगा, नहीं, क्या -a स्क्वायर, नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ से आगे आपको रीजनिंग वाला सवाल, जो आप लोग एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है, उस टेस्ट की तैयारी कराया जा रहा है, यदि आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो वो कितना रुपये मिलता है, तो आपको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक चार्ज कितना, प्रत्येक महीने 1000 रुपया, यानी 12,000 रुपया सालाना मिलता है, ठीक है, 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मिलेगा, तो उसी का चूंकि हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं लोग, तो उसका एग्जाम कब होने वाला है आप लोग का, 8 मार्च को होने वाला है,
तो उसीलिए जो हम लोग अभी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़े थे लोग, थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह पढ़े थे लोग, उसी के सवाल दिए गए हैं। ठीक है, देखिए मिलाइए सही है गलत है। सवाल यहाँ दिया गया है 7, 15, 31 का समान श्रेणी, यानी इसमें जो लॉजिक लगा है ना, उसी लॉजिक यानी उसी पैटर्न पर इसमें कौन सा श्रेणी है दिखना है। देखिए थोड़ा इसमें एक लॉजिक ऑब्जर्व करते हैं क्या है, कौन सा पैटर्न लगा है। देखते हैं यहाँ पर 7 के बाद 15, 15 के बाद 31, तो हम क्या देख रहे हैं 7 दूना 14, 1 15, 15 दूना 30, 1 31, डबल से एक बड़ा है, डबल से एक बड़ा है। तो यहाँ देखिए तो 6 दूना 12, 1 13, 13 दूना 26, 1 27, यानी यहाँ पर ये पैटर्न नहीं दिखा। आगे देखते हैं 3 दूना 6, 1 7, 7 दूना 14, 1 15, तो यहाँ तो दिख गया ना। तो अभी ये नहीं कि टिक कर देंगे, बहुत बार पता है क्या होता है, जो पैटर्न आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे ना वो इसमें एक से अधिक में दिखेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि कोई और तो पैटर्न काम नहीं ना कर रहा है, तो हम वो एक फिक्स पैटर्न पर चलेंगे जिसमें कोई एक ही फ्लो करता है। ठीक है, फिलहाल अभी तो ये मिल गया, बट इसमें देख लेते हैं 2 दूना 4, 1 5, ये कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 11 कैंसिल, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन 2 4 8 के समान है, इसमें हम क्या देख रहे थे, तो हालांकि जीपी है, पढ़िएगा आगे क्लास में। ये तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ओके, तो 12 दूना 24, 13 फेल हो गया, 13 दूना 26, 26 दूना 52, यहाँ पर दिख रहा है 12 दूना 24 से भी खत्म हो गया, 4 दूना 8 यहाँ, ठीक है, 8 दूना 16 नहीं मिला, तो ये भी कैंसिल, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल किला दिल्ली, तो क्लाइमेक्स कोचिंग कहाँ, समझिए ये देखिए ये और ये कोई खास रिलेशन है, उस तरह देखना है। देखिए यहाँ पर जैसे लाल किला किससे रिलेटेड है, दिल्ली से रिलेटेड है, लाल किला दिल्ली में है, उस तरह पता नहीं क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर कहाँ है, कहाँ है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है भागलपुर, बी बोल रहा है शिवहर, सी बोल रहा है सिवान, डी बोल रहा है गोपालगंज, तो अपना कोचिंग कहाँ पे है, सिवान जिला में, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सिटी। ओके, अगला क्वेश्चन, बंदूक गोली टॉर्च क्या होगा, ऐसा देखिए बंदूक और गोली जिस तरह संबंधित है उस तरह टॉर्च, जिस तरह बंदूक गोली से संबंधित है टॉर्च किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है आग, बी बोल रहा है बैटरी, सी बोल रहा है मोमबत्ती, डी बोल रहा है अंधकार। तो देखिए इसमें खास पैटर्न क्या देखेंगे लोग, तो बंदूक में होता है गोली, बंदूक में क्या होता है गोली, तो बताइए टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में ऑप्शन ए दिया है आग, टॉर्च में आग होता नहीं, टॉर्च में क्या होता है बैटरी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार भारत, पिरामिड, अब देखिए हम लोग जानते हैं चार मीनार कहाँ है, भारत में है, तो पिरामिड क्या है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में नहीं है, बी इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी नहीं है, सी कनाडा, कनाडा में नहीं, कहाँ पर मिस्र में है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ध्यान देंगे, चलिए सवाल यहाँ दिया है 21 11 तो 31 किससे रिलेटेड होगा, देखिए यहाँ पर 21 किससे रिलेटेड है 11 से, तो 31 किससे रिलेटेड होगा, तो बताइए इसमें कोई खास पैटर्न देख पा रहे हैं, तो 21 का 11 होता है नहीं, 10.5 होता है, हालांकि ऐसे देखिए 21 1 22, 22 का 11, तो 31 1 32, 32 का क्या होगा 16, तो 16 दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है 8, 80 का। ओके, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं 21 का आधा होता है 10.5, और 10.5 में आधा बढ़ा है 11 हो गया है, तो 31 का आधा क्या होगा 15.5, 15.5 में आधा बढ़ाएंगे 0.5 बढ़ाएंगे कितना आएगा 16 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 80 का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा गया है देखिए एस एच ओ डब्ल्यू एच एस, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, उस तरह पता नहीं ये किससे रिलेटेड होगा, 4 विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा एक खास पैटर्न आप देख पा रहे होंगे लोग, देखिए यहाँ शुरू में एस है तो यहाँ अंत में एस चला गया है, फिर यहाँ एच है तो यहाँ अंत में एच चला गया है, तो यदि इतना ही पैटर्न इसको अप्लाई करते क्या हो, देखिए शुरू वाला अंत में गया, फिर एच यहाँ पर आ गया, शुरू वाला अंत में भेज दे, फिर ओ यहाँ पे लिख दे, यानी कन्फर्म में लास्ट में एफ उसका शुरू में ओ, देखिए तो लास्ट में एफ शुरू में ओ, ए खत्म हो गया, लास्ट में एफ ए भी खत्म, लास्ट में एफ फिर ओ, यहाँ ए भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर क्या मिल गया सी मिल गया। बट ऐसा नहीं कि अभी टिक कर देंगे ना, थोड़ा सा और देखेंगे कि कैसे ये गलत है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू है और यहाँ क्या हो गया, अच्छा यहाँ भी ओ डब्ल्यू, सेम टू सेम यहाँ रख दिया गया है। ओके, तो यहाँ क्या है एफ ओ है, एक मिनट सेम नहीं, देखिए यहाँ ओ शुरू में है, इसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मान ले, इसे देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पर क्या है ओ डब्ल्यू, एक मिनट यहाँ पर डब्ल्यू लास्ट में बट यहाँ डब्ल्यू शुरू में आ गया है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे देखिए, तो इसी को हम इस पर सजाए तो क्या होगा, देखिए एस तो एस लग गया, यहाँ पर एफ आ गया, यहाँ पर ओ तो यहाँ पर ओ लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा ओ डब्ल्यू तो यहाँ ओ डब्ल्यू, तो यहाँ यू एल तो यहाँ यू एल आएगा ना, सही है, हो गया। इन ऑप्शन नंबर क्या मिल गया सी, देखिए जिस तरह यहाँ ओ डब्ल्यू था वहीं पर ओ डब्ल्यू आ गया, तो यहाँ पर ई वेल था तो यहाँ क्या आ गया ई वेल आ गया, इन ऑप्शन नंबर क्या मिल गया सी, तो सी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषम चुनिए, अब देखिए 4 विकल्प दिया गया है, इसमें देखना है सबसे अलग कौन है, विषम कौन है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है मार्कर, बी बोल रहा है पुस्तक, सी बोल रहा है चौक, डी बोल रहा है पेन।
तब बताइए सबके सब सामान का नाम है। तो हम जानते हैं मार्कर से क्या करते हैं लोग, बोर्ड पर लिखते हैं लोग, चौक से भी क्या करते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं लोग, अब पेन से भी लिखने का ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी लिखने वाला, ये भी लिखने वाला, ये भी बट पुस्तक क्या है, पढ़ने वाला। तीनों सबसे डिफरेंट कौन है, पुस्तक के। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करना है। अगला क्वेश्चन, विषम चुनिए, इसमें भी देखना है सबसे विषम कौन है। ऑप्शन ए बोल रहा है पिरामिड, बी बोल रहा है वृत्त, सी बोल रहा है घनाभ, डी बोला है बिलम। ठीक है, अब इन सबसे डिफरेंट कौन है, सबसे अलग कौन है। देखिए, तो पिरामिड दिया है, तो हम जानते हैं पिरामिड क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है। वृत्त क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, यानी द्विविमीय होता है। घनाभ भी 3D होता है, और बेलन भी 3D होता है। इनमें सबसे डिफरेंट कौन है, सबसे डिफरेंट है बी, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, सुनना, कान, देखना, व्हाट। सिंपल है। अब देखिए, सुनने का काम किससे हम लोग करते हैं, कान से, तो देखने का काम किससे करेंगे। ऑप्शन ए आंख, बी नाक, सी हाथ, डी जीभ। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आंख, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, काटना, चाकू। काटना एक काम है, काम किससे होता है, चाकू से होता है। तो लिखना एक काम है, एक काम किससे होता है, देखिए तो ऑप्शन ए पेन, बी कागज, सी बोर्ड, डी स्याही। तो किससे लिखने का काम करते हैं लोग, अब देखिए सर स्याही, तो बताइए हम लोग डेली लिखते किससे हैं, पेन से लिखते हैं लोग, पेन में स्याही लगता है अलग बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 करोड़। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सवाल यहाँ पर, बिजली से लगी आग पर किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए CO2, बी बालू, सी अग्निशामक, डी पानी। तो पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो आग सपोर्टर है। आग के लिए क्या है, एक मैंने क्या बोलते हैं, कारक है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खुद जलता है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसका भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, कौन होता है। तो पढ़े थे मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग, बाह्य भाग, आंतरिक भाग, और ये क्या होता है, मध्य भाग होता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, सबसे गर्म भाग कौन होता है, बाहरी भाग होता है। आधुनिक सेफ्टी माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ, किस देश में हुआ था, स्वीडन में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, जंगल में सूखी घास के जलने से फैली आग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर। अगला क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली पर कौन सा रसायन लगा होता है। ऑप्शन ए लाल फास्फोरस नहीं, लाल फास्फोरस डिबुआ पर लगा रहता है, जिस पर हम लोग माचिस को बारते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। सफेद फास्फोरस नहीं, शुरू में जो माचिस बना था ना, इसी से बना दिया था, जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं था। तो सफेद फास्फोरस इतना ज्यादा क्रियाशील होता है ना, अपने आप आग पकड़ लेता है, ये तो खतरनाक था। इसको सेफ्टी माचिस थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब ये पोटेशियम क्लोराइड, जी हम लोग पढ़े थे पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर। ओके, चलिए, तो इस तरह कर क्या होता है, आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था, उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता है आप सभी लोग का सही होगा, और यदि किसी का सही नहीं होगा तो आप ध्यान से सोचिए और विचारिए कि क्यों सही नहीं हुआ, कहाँ पर कमी रह गई। जो भी कमी रहा उसे दूर कीजिए, और अगले टेस्ट में एकदम 100% स्कोर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।